हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। आप जेई एडवांस में अगर आप पुराने प्रॉब्लम्स देखेंगे, पुराने पेपर्स देखेंगे, तो इन पेपर्स में आप सभी बच्चे देखते होंगे केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम जरूर आते हैं। ये जो केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम होते हैं, ये बहुत ही एक तो आसान प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्सेप्चुअली होते हैं, और बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम केमिकल काइनेटिक्स का जो पहला लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे रेट कवर होगा। रेट के अंदर आप देखते हैं जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये सब कवर होगा। इसके बाद हम लोग बात करने जाएंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी इसके अंदर कवर होंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस प्रॉब्लम होते हैं वो सारे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, वो भी सारा हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन में आप सब बच्चे पढ़ते होंगे गैसियस रिएक्शन के लिए, इसके अलावा H2O2 के लिए। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। ये सारे हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, और साथ में मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सभी टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इनके ऊपर जो बेस प्रॉब्लम्स हैं, जो जेई एडवांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए आप लोग। ये प्रॉब्लम है इन फॉलोइंग रिएक्शन 2H2O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 3.6 m मिनट इनवर्स। m मतलब मोल पर लीटर, ये बात सब बच्चे जानते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। चलिए मैं रिएक्शन लिखता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। रिएक्शन है अपना 2H2O2, 2H2O2 convert into 2H2O2 convert into 2H2O प्लस O2। क्लियर, ये अपना रिएक्शन है। अब इसके अंदर देखिए आप सब बच्चे ध्यान देंगे, सिंपली आप लिखेंगे ROD ऑफ H2O2। ये रिलेशन सब बच्चे जानते हैं ना, क्या रिलेशन है। ROD ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 2। ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 2, जो इसका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इक्वल टू होगा R ऑफ H2O। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है ना, तो मैं इसको लिखूंगा ROA। ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, ROA ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 2, राइट, इक्वल टू ROA ऑफ O2 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू ROR क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए आप लोग, ये मेरे पास एक रिलेशन आया है। जब भी आप ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन रिएक्शन होगी उस गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट के लिए हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा जाएगा, और वो एक रिलेशन लिख लेते हैं इस टाइप से करके। तो देखिए हमने क्या रिलेशन लिखा है इसके अंदर, ROD ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 2, जो इसका कोएफिशिएंट है, ROA ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 2, राइट, ये प्रोडक्ट है, कोएफिशिएंट 2 है। ROA ऑफ O2 ये भी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस। हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है। क्लियर, तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट जब फर्स्ट पार्ट सोल्व करोगे तो यहां से इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ROA रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, राइट, डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इक्वल टू ROA ऑफ O2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो वैल्यू लिखिए आप। तो ये वैल्यू है मेरे पास ROA ऑफ O2 कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस वैल्यू इज 3.6।
कितनी वैल्यू दे रखी है ये 3.6। यहां से देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये वैल्यू 3.6 है, तो मैं इस वैल्यू को रख देता हूं यहां पर 3.6 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से आपके पास ROA ऑफ H2O कितना आ गया, ये वैल्यू है 2 इंटू 3.6, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7.2। तो यहां से ROA ऑफ H2O इक्वल टू 7.2 m मिनट इनवर्स। ये बात सब बच्चों समझ में आती है। ROA को ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ formation of H2O, and this value is equal to 7.2 m मिनट इनवर्स। तो बताएं फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट सोल्व करता हूं। इसके अंदर देखो ध्यान देंगे, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, तो H2O2 वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ROD ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट कितना है इसका 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ROA ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से आप बोल सकते हैं इसके अंदर दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहां से मेरे पास देखो वैल्यू आ जाएगी ROD ऑफ H2O2 इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ O2 का, दिस इज 3.6 और सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू आती है 7.2 m मिनट इनवर्स। तो ये प्रॉब्लम हमने सोल्व किया है, तो सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहां पर m का मतलब है मोल पर लीटर। तो बताएं पहला प्रॉब्लम सभी बच्चों के क्लियर हुआ, ये प्रॉब्लम रेट का है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, देखो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। A certain substance A mixed with an equimolar quantity of substance B at the end of an hour, A is 75% reacted. Clear? Calculate the time when A remains 10% unreacted. And इसने बोला हुआ कि हमें assume करना है ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो ध्यान दीजिए, दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर हुआ सब बच्चों को, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर। अब हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है मिक्स विद इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बी एट द एंड ऑफ एन आर, ए इज 75% रिएक्टेड। यानी आप बोल सकते हैं ए का जो रिएक्शन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो रहा है। राइट। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्लियर। दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशंस, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये बोल रहे हैं कि 75% रिएक्ट कर जा रहा है। कितना रिएक्ट कर जा रहा है, 75%। तो इसको मैं लिख लेता हूं, अगर 75% रिएक्ट कर रहा है, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, अगर इस 75% रिएक्ट कर रहा है तो बचा हुआ कितना होगा 25%, यानी 0.25। दिस वैल्यू इज 0.25 माइनस के, और हाउ मच टाइम 1 आवर। तो टी की वैल्यू 1 आवर दी हुई है। यहां से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, के इक्वल टू 1 माइनस 0.25, के इक्वल टू 1 माइनस 0.25, और यहां से मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई 0.75। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इसके अंदर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसका, ए का, अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या इक्वेशन यूज किया मैंने, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। राइट। यहां से 75% रिएक्ट कर रहा है तो बचा कितना 25%। क्लियर। यानी 0.25 बचा हुआ है। सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 माइनस के इंटू 1। क्लियर हो सब बच्चों को।
तो यहां से k की वैल्यू आ गई 0.75। इतनी बात सब बच्चे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। इसके बाद फिर से इस इक्वेशन को यूज करते हैं, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। देखो ये बोल रहा है यहां पर कैलकुलेट द टाइम व्हेन a रिमेन 10% अनरिएक्टेड, यानी कि a इज 0.1 और a कितना दिया हुआ है 1, तो 10% अनरिएक्टेड है। माइनस k की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू टी। क्लियर। यहां से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.75 इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, और यहां से आप देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई 0.9। क्लियर हुआ। तो अब इससे t निकल जाएगा, t इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.75। क्लियर। तो यहां से वैल्यू आ जाती है मेरे पास 90 डिवाइडेड बाई 75, और इसको मैं सोल्व करता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 r। अब बताइए ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को समझ में आया है? एक बार मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देना। ये कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस A है, उसका रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मींस जब A जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली यहां पर रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे पास A की वैल्यू क्या होगी, A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है 1, 75% रिएक्ट हुआ तो बचा कितना 25%, यानी A की वैल्यू कितनी 0.25। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 0.25 इक्वल टू 1 माइनस के इंटू 1। तो यहां से मैं k की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो k की वैल्यू मेरे पास आ रही है k इक्वल टू 1 माइनस 0.25 एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ k इज 0.75। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। अब यही वो रिएक्शन है A, उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि A कितने टाइम के बाद 10% अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो चलिए फिर से इक्वेशन यूज करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाला, A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का कितना है 1, 10% अनरिएक्टेड, मतलब आपके पास A की वैल्यू 0.1 दी हुई है, राइट। तो 0.1 इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इंटू टी। यहां से वैल्यू आ गई 0.75 इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9, और फाइनली t की वैल्यू आ गई है 0.9 डिवाइडेड बाई 0.75, और सिंप्लीफाई करके आ जाता है 1.2 r। सब बच्चों को समझ में आता है ये वाला प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 72 मिनट्स, राइट। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 50% कंप्लीशन और 87.5% कंप्लीशन, ये हमें बताना है। देखिए प्रॉब्लम आसान है लेकिन बहुत जरूरी प्रॉब्लम है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपको लग रहा होगा कि जेई एडवांस में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है क्या, ये आया हुआ प्रॉब्लम है और कई बार आते भी हैं, तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर k की वैल्यू क्या होगी 1/t ln a नोट बाई a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जब ये 75% रिएक्ट कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है 72 मिनट्स। तो यहां से मैं k कैलकुलेट कर लेता हूं, k इक्वल टू 1/, हाउ मच टाइम 72 मिनट्स, ये 72 हो जाएगा ln a नोट। सपोज a नोट कितना है मेरे पास 100, और ये रिएक्ट कितना कर रहा है 75% रिएक्ट कर जा रहा है, तो बचा कितना है 25%। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है 25। तो ये यहां से आ गया मेरे पास k इक्वल टू 1/72 ln 4। कोई डाउट इसके अंदर? अब यहां से देखो ध्यान दीजिए, इसमें आप बता सकते हैं k इक्वल टू 1/72 ln 4 को मैं क्या लिख सकता हूं ln 2 का स्क्वायर, इसको मैं 2 ln 2 लिख सकता हूं, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 ln 2 डिवाइडेड बाई 72। और यहां से आप सब बच्चे जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान दीजिए, k की वैल्यू है हमारे पास k इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ 50%। तो ये वाली वैल्यू k की रख देते हैं यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा
ln2 डिवाइडेड बाई t.5 इक्वल टू 2 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 72। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 50% के लिए कितना टाइम आ गया, 36 मिनट। ये आप सब बच्चे नोट करिए, देखिए बहुत ही आसान है। कैसे हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, वी अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स का इक्वेशन है k इक्वल टू 1/t ln a नोट बाई a, यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कितना, 72 मिनट में। तो k इक्वल टू 1/72 ln 100 डिवाइडेड बाई 25। देखो ये रिएक्ट कितना कर गया, 75%, बचा कितना, 25%। तो ये वैल्यू आ गई 100/25। सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया k इक्वल टू 1/2 ln 4, 1/72 इंटू ln 4। इतना क्लियर हुआ। यहां से आप लिख सकते हैं इसको 1/72 ln 2 का स्क्वायर, यानी 2 ln 2/72, ये हम लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू आ गई ln 2, और k का जो फॉर्मूला है ये आप सब बच्चे जानते हैं, ln 2 डिवाइडेड बाई t.5। ये k की वैल्यू रख देते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से वैल्यू आ रही है 36 मिनट। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्लियर, इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं भाई। देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में जो हमसे सोल्व करा रहे हैं ये 87.5% कंप्लीशन, यानी बचा कितना, 12.5%। तो फिर से आप इक्वेशन यूज करिए, k इक्वल टू 1/t ln, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, a नोट बाई a। देखिए ध्यान से, a नोट बाई a, तो वैल्यू लिख देते हैं 1/, ये हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ln a नोट कितना है, 100। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि 87.5% रिएक्ट कर रहा है। अगर 87.5% रिएक्ट कर रहा है तो बचा कितना, 100 माइनस 87.5, दिस इज 12.5। ये वैल्यू बची है 12.5, और आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ गई 1/t ln 8। मैं ln 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 मतलब 2 का क्यूब, यानी 3 ln 2। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आ गई 3 ln 2 डिवाइडेड बाई t। क्लियर। अब k की वैल्यू रख दीजिए आप, k की वैल्यू कितनी है, ln 2 डिवाइडेड बाई t.5। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। और ln 2 आप लिख सकते हैं यहां पर 3 ln 2 डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास टाइम निकल आएगा 87.5% के लिए। इसको मैं t 87.5% लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। तो यहां से देखिए आप, ln 2 से ln 2 कैंसिल, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई t 87.5% इक्वल टू 3 इंटू हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है, 36 मिनट हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो यहां से वैल्यू आ गई 3 इंटू 36, एंड दिस वैल्यू इज 108 मिनट्स। दिस वैल्यू इज 108 मिनट्स। देखिए ये जो प्रॉब्लम के अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे, तो मैं पहले ही बताता हूं, ये प्रॉब्लम एक आसान प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जरूरी प्रॉब्लम्स है। अक्सर ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही है, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट भी किया है। क्लियर। तो चलिए, सभी को समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 72 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 50% कंप्लीशन एंड 87.5% कंप्लीशन। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। वी यूज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, k इक्वल टू 1/t ln a नोट बाई a। यहां से k इक्वल टू 75% कंप्लीट हुआ है, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, और 72 मिनट के अंदर। तो टाइम कितना है, 72 मिनट। अगर ये 75% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना है, 25%, यानी 100 डिवाइडेड बाई 25। तो यहां से k की वैल्यू आ गई ln 4/72। क्लियर। उसके बाद आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, k इक्वल टू 1/72 ln 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करके आ गया मेरे पास k की वैल्यू कितनी होती है, ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ। तो ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ इक्वल टू 2 ln 2/72। और यहां से सोल्व करने के बाद मेरे पास 50% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है
वो 36 मिनट में कंप्लीट हो रही है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर फिर से वही k इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई a, तो 1/t, t वी हैव टू कैलकुलेट। इस बार 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब बचा कितना है 12.5%। तो आप लिख सकते हैं 1/t ln 100 डिवाइडेड बाई 12.5, ये सोल्व करके 8 आ गया। तो यहां से वैल्यू आ गई k इक्वल टू 1/t ln 8। 8 को क्या लिख सकता हूं 2 का क्यूब, यानी 3 ln 2 बाई t। इतना क्लियर हुआ। और k को मैं लिख दूंगा ln 2/t हाफ। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास t 87.5% आ गया। 3 इंटू t.5 दैट इज 3 इंटू 36, और ये वैल्यू आ गई 108 मिनट्स। अब बताइए ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को बढ़िया समझ में आया है? एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, अब देखिए ये जो प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, ये मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे दिया हुआ द डेटा गिवन बिलो आर फॉर द रिएक्शन इफ NO and Cl2 to form NOCl at 295 केल्विन। कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं Cl2 के, NO के दिए हुए हैं, रेट दिए हुए हैं। तो हमें इसका एक्सप्रेशन बताना होगा। देखो नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपका जेई एडवांस के अंदर जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है, इवन मोर देन वन में भी इसको बनाया जा सकता है। क्लियर। अब इन प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सपोज हमने लिया है रेट इक्वल टू के, कौन कौन है भाई, एक तो Cl2 है, Cl2 की पावर P, दूसरा कौन है NO की पावर Q। ये दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं। क्लियर। अब मैंने ये रेट इक्वेशन एक्सप्रेस कर लिया। अब हमारे पास जो जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, जो जो रेट दिए हुए हैं, तो तीन इक्वेशन बना लेते हैं। पहला दिया हुआ रेट कितना है, देखो ध्यान दीजिए 1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ है 0.05 टू दी पावर P, और NO का कितना दिया हुआ है, ये भी 0.05 दिया हुआ है, इसकी पावर Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं भाई। देखो सेकंड इक्वेशन में सब बच्चे ध्यान दीजिए, इस बार रेट कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10⁻³ के इंटू इस बार आपको Cl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है, 0.15 टू दी पावर P, और NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.05, तो ये आ गया 0.05 टू दी पावर Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 की। तो यहाँ पे देखिए इस बार आपको रेट दिया हुआ कितना 9 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻³ क्लियर हुआ। अब यहां पर आपको के इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है Cl2 का वो कितना है 0.05 टू दी पावर P, और हमें जो NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.15 टू दी पावर Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे आपको इसमें इक्वेशन बनानी है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, लेकिन बढ़िया तरीका है आप प्रॉपर इक्वेशन बना के सोल्व करें, कभी गलती ही नहीं होगी। राइट। चलिए अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं P और Q की। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो क्या वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू देखो k और k कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए सब बच्चे 0.05 वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 टू दी पावर P। क्लियर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आता है। देखो यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/3 इक्वल टू कितनी वैल्यू, सॉरी 3, ये वैल्यू कितनी आ रही है
ये वैल्यू आ गई 3 इक्वल टू, और ये कितना आ गया 3 टू द पावर p, 3 टू द पावर p। अब आप देखते हैं, सब बच्चे जानते हैं p की वैल्यू कितनी आ गई 1, p आ गया मेरे पास 1, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 से आ गया। वैसे ही आपको एक काम और करना पड़ेगा, इस बार इक्वेशन जो थर्ड है उस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। देखो क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड है आपके पास 9 इंटू 10⁻³ और फर्स्ट में 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू। अब देखो इस बार आपके पास जो टर्म्स है ना, ये वाली p वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 टू दी पावर q आएगा। समझ में आ रहा था बच्चों को, टू दी पावर q आएगा। यानी यहां से आप बता सकते हैं ये आ गया 9 इक्वल टू 3 टू दी पावर q। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 टू दी पावर q। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो q की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। यानी आप ये बोल सकते हैं हमारे पास q की वैल्यू 2 आ गई। अब रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, हमने जो रेट एक्सप्रेशन लिया हुआ है देखो ये वाला, अब ये रेट एक्सप्रेशन आएगा, देखिए आप लोग, जो रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास ऐसा आएगा, रेट इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी k, देखो ध्यान देना k Cl2 की पावर कितनी है p मतलब 1, और ये आएगा NO टू दी पावर q मतलब स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनली रेट एक्सप्रेशन आ चुका है, आप लिख देंगे रेट इक्वल टू k Cl2 NO का स्क्वायर। आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना होगा 1, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO कितना होगा 3, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1 + 2 = 3। और ये आपके पास फाइनल रेट एक्सप्रेशन आ चुका है। अब बताएं क्या ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आ गया है? बहुत आसान ये प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहले आप रेट एज्यूम कर लेंगे के Cl2 टू दी पावर p NO टू दी पावर q। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे। एक इक्वेशन यहां से बनेगा इनिशियल रेट 1 इंटू 10⁻³ k इंटू Cl2 और NO का कॉन्सेंट्रेशन रख दीजिए। वैसे ही दूसरा इक्वेशन बनेगा 3 इंटू 10⁻³ फिर से कॉन्सेंट्रेशन रख दीजिए। फिर तीसरा इक्वेशन बनेगा रेट होगा 9 इंटू 10⁻³ और ये कॉन्सेंट्रेशन रख दीजिए। इस टाइप से मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। जब आप सेकंड इक्वेशन को पहले से डिवाइड करेंगे तो सोल्व करने के बाद p की वैल्यू आ गई 1। जब आप थर्ड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो यहां पर q की वैल्यू आ गई 2। तो यानी मेरे पास फाइनल जो रेट एक्सप्रेशन आएगा रेट इक्वल टू k Cl2 इंटू NO का स्क्वायर। अब बताएं ये प्रॉब्लम सभी लोग समझ गए? इसको एक बार आप नोट कर लीजिए सब बच्चे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है, इसको देखिए आप लोग। क्या प्रॉब्लम है? टू सब्सटेंस A जिसका T हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है 5 मिनट, एंड B उसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है 15 मिनट्स, राइट? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर टेकन इन सच ए वे इनिशियली A इक्वल टू 4B, यानी A का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो B का 4 टाइम्स था। कैलकुलेट द टाइम पीरियड आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस विल बी इक्वल। देखो सिंपल है बिल्कुल, आप ऐसे समझिए इस बात को, A है और इधर कौन है B। यहां पर आपको देखो ध्यान दीजिएगा, जो A है ये कौन सी काइनेटिक्स है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। B क्या है, ये भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो दोनों का जो रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो रहा है, पहली बात। अब हमें ये दिया हुआ है A का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा T = 0 के ऊपर A0, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसका कितना होगा B0। और हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, A0 = 4 टाइम्स B0, ऐसा प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। क्लियर? अब हम ये बोलते हैं A का आफ्टर टाइम T कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया T, और B का भी इसी टाइम T के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया B। कितना क्लियर हुआ? तो
तो ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड आफ्टर विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर इक्वल, यानी ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी, ये आफ्टर टाइम टी है। क्या होगा हमारे पास, ए की वैल्यू होगी ए नॉट, देखो सब बच्चे जानते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के ए इंटू टी, क्लियर। वैसे ही बी की वैल्यू होगी बी नॉट ई टू दी पावर माइनस के बी इंटू टी। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है। अब ए नॉट की वैल्यू रखिए, ए नॉट कितना है हमारे पास 4 बी नॉट, तो वैल्यू आ गई 4 बी नॉट ई टू दी पावर माइनस के ए इंटू टी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू होगी बी नॉट ई टू दी पावर माइनस के बी इंटू टी। बताइए इतनी बात समझ में आती है। तो देखो यहाँ पे सब बच्चे ध्यान दीजिए, इसके अंदर देखो बी नॉट और बी नॉट गेट कैंसिल्ड, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 इक्वल टू ई टू दी पावर के ए माइनस के बी इंटू टी, आ जाएगा, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। अब यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो उसको, देखिए के ए माइनस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन 4। के ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए की जो रिएक्शन हो रही है। के बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस बी की जो रिएक्शन हो रही है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दीजिए, हम के ए को क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है के का, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, क्लियर। तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ ए का टी हाफ कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टी हाफ किसका, ए का, राइट। ये आएगा माइनस ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ किसका, बी का, इंटू टी इक्वल टू, और ln4 को मैं 2ln2 लिख सकता हूं, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2ln2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। अब देखिए, अब वैल्यू रख देते हैं एक बार, देखिएगा आप ln2 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहां से आप लोग, जब मैं ln2 कॉमन लूंगा तो ln2 कैंसिल हो जाएंगे और ये जाएगा 1/t हाफ। अब यहां पे ध्यान दो, ए का हाफ लाइफ पीरियड कितना है 5 मिनट्स, 1/5 माइनस बी का हाफ लाइफ पीरियड कितना है भाई 15 मिनट्स, ये वैल्यू आ गई 1/15 इक्वल टू, और ये वैल्यू कितनी आ गई इंटू टी बाहर रहेगा ही, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान दीजिए 15 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 2। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं टी की वैल्यू कितनी आ गई 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगी। एक बार आप सब बच्चे प्रॉब्लम देख लीजिए। चलिए देखो, मैं प्रॉब्लम आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये। देखो यहां पर इन्होंने बोला हुआ है दो सब्सटेंस ए एंड बी हैं, राइट। ए ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली रिएक्शन कर रहा है, बी ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली रिएक्शन कर रहा है। सपोज t इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए नॉट, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बी नॉट। आफ्टर टाइम t ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है ए, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बी। अब हमें प्रॉब्लम में ऐसा बोला हुआ है कि ए का और बी का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों में रिलेशन क्या है ए नॉट इक्वल टू 4b नॉट, ये हमें दिया हुआ है, राइट। और ये बोला कि कितने टाइम के बाद ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगे। सपोज ये टाइम कितना है t, तो आप लिख देंगे a इक्वल टू बी। आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली a इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यानी यहां मैं लिख दूंगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस के ए इंटू टी इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस के बी इंटू टी। यहां पर ए नॉट की वैल्यू रख देते हैं 4b नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस के बी इंटू टी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 इक्वल टू ई टू द पावर के ए माइनस के बी इंटू टी आता है,
फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आप बता सकते हैं के ए माइनस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन फोर। एल एन फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एल एन टू। अब यहां से के की वैल्यू रख देंगे एल एन टू अपॉन टी हाफ, यानी एल एन टू अपॉन ए का हाफ लाइफ पीरियड माइनस एल एन टू अपॉन बी का हाफ लाइफ पीरियड। ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा 1/15 1/5 माइनस 1/15 इंटू टी इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी मेरे पास कितना आ जाता है, 15 मिनट्स। बताइए ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एप्लीकेशन होता है। ये दिया हुआ है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए अपॉन एसिड कैटालाइज, राइट, hydrolysis yield two optically active compound B and C by pseudo first order kinetics. The observed rotation of the mixture after 20 minutes was 5 degree, while after completion of reaction it was minus 20 degree. If optical rotation per mole of A, B, C हमें दिए में कितने कितने 60 डिग्री, 40 डिग्री एंड माइनस 80 डिग्री, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे, देखो रिएक्शन है ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, क्लियर। अब यहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं, सपोज इनिशियली टी इक्वल टू 0 के ऊपर इनिशियली क्या था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो ए था, ये 0 है, ये 0 है, क्लियर। ये बोलने की आफ्टर टाइम टी द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ द मिक्सचर आफ्टर 20 मिनट्स, यानी आफ्टर टाइम टी यानी 20 मिनट के बाद। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर ये कितना होगा, ए माइनस एक्स, ये एक्स होगा और ये एक्स होगा। उसके बाद जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0, ये लगभग कितना होगा ए, ये कितना होगा ए, क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो ध्यान दें, अब हम लोग t इक्वल टू 20 मिनट्स के ऊपर बात करेंगे। t इक्वल टू 20 मिनट के बाद क्या होगा, टोटल रोटेशन थीटा टोटल, थीटा टोटल, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 5 डिग्री। यहां पे चेक करिए एक बार, ये वैल्यू अपने को दी हुई है 5 डिग्री, देखिए ध्यान से कितना है 5 डिग्री, थीटा टोटल इज 5 डिग्री एंड दिस वैल्यू इक्वल टू भाई पर मोल ए का रोटेशन इनटू ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो यानी ए माइनस एक्स, ये वैल्यू कितनी है ए माइनस एक्स इंटू ए का रोटेशन कितना है 60, क्लियर हुआ, प्लस बी का कितना है एक्स इंटू 40 प्लस एक्स, सी का कितना है माइनस 80। यहां तक समझ में आता है? अब इसको सोल्व कर, इसमें ए और एक्स में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया 60a माइनस 60x और माइनस 40x आ जाएगा ये वाला, भाई 80x माइनस का है ना, तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया इक्वल टू 5, यानी 60a माइनस 100x इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ही आ गई। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है उस समय हमारे पास जो रोटेशन है वो रोटेशन कितना है -20 डिग्री। कितना रोटेशन है -20, यानी थीटा टोटल अब है -20 इक्वल टू ए कितना होगा a इंटू 40 माइनस a इंटू 80। इतनी बात समझ में आती है? तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाई 80। कितनी वैल्यू आ गई a की 20 डिवाइडेड बाई 40, कितनी वैल्यू आई है 40, तो करेक्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ रही कितनी 40, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? तो a की वैल्यू आ चुकी है। अब एक काम कर लेते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अंदर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1
चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 60 इंटू 1/2, देखिए ध्यान से, 60 इंटू 1/2 माइनस 100x इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको सोल्व करते हैं, 100x इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस 5 इक्वल टू 25। यहां से x की वैल्यू आ चुकी है कितना भाई 25/100, 1/4, 25/100 इक्वल टू 1/4। तो मैंने यहां से x भी कैलकुलेट कर लिया है, a भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसकी हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगी हाफ लाइफ पीरियड, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बहुत सिंपल है, k इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस x, और k को मैं क्या लिख दूंगा ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ। तो यहां पर इस वैल्यू को लिख दीजिएगा ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू 1/t। ये टाइम कितना है 20 मिनट्स। एक बार चेक कर लीजिए भाई कितना है ये टाइम, कितना, यस दिस इज 20 मिनट्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 1/20 ln a की वैल्यू कितनी थी 1/2 माइनस 1/4। यहां से वैल्यू कितनी आ गई ln2 डिवाइडेड बाई 20, और सिंप्लीफाई करके आ गया हाफ लाइफ पीरियड t.5 इक्वल टू 20 मिनट। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए भाई कितना आ रहा 20 मिनट्स। ये आप सब बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या हुआ इस प्रॉब्लम के अंदर, a कन्वर्ट हो रहा है b प्लस c में। सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, वो a है, ये 0 है, ये कितना होगा a माइनस एक्स, ये x होगा और ये x होगा। 20 मिनट के बाद जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, ये वैल्यू इक्वल टू 1 a होगी, और ये कितनी होगी a। b और c के कॉन्सेंट्रेशन आ गए। अब थीटा t इक्वल टू 20 मिनट के बाद थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आएगी a माइनस एक्स इंटू a का रोटेशन, वो कितना दिया हुआ है 60, फिर आएगी x इंटू बी का रोटेशन 40, प्लस x इंटू सी का रोटेशन वो है -80। और इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन आ चुका है a और x में। यहां तक क्लियर हुआ। जब t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करेंगे, अब रोटेशन कितना है -20, तो -20 इक्वल टू a इंटू 40 प्लस a इंटू -80। यहां से सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये a की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आती 1/4। आप सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें ये हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं k इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस एक्स। k की वैल्यू क्या होगी ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ, टाइम कितना है 20 मिनट्स, a की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/4। इसको सिंप्लीफाई करके आ जाता है ln2/20, और फाइनली आपके पास हाफ लाइफ पीरियड आएगा 20 मिनट्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ सब बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड P एट टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख देता हूं आप सब बच्चों के लिए, एक बार देखो ध्यान देना। ये इक्वेशन दिया हुआ अपने को 2p गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू 4q गैसियस फेज प्लस R गैसियस फेज प्लस S लिक्विड। ये क्या है लिक्विड, दिस इज S लिक्विड। तो आप देख लीजिए सब बच्चे ध्यान से, ये है S लिक्विड। क्लियर हुआ। इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये रिएक्शन कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन इन ए क्लोज वेसल, the total pressure developed is found to be 437 mmHg. After a long period, the total pressure observed to be 617 mmHg. Calculate rate constant of disappearance of P. ये बताना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, और हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है। एज्यूम कर लीजिएगा सपोज इनिशियली ये कितना है A,
ये कितना है 0, ये 0, ये भी 0। यहां पे आएगा आपके पास a माइनस एक्स, ये कितना आएगा 2x, ये कितना आएगा x/2, ये कितना होगा x/2। ये t इक्वल टू 0 के ऊपर है, ये आफ्टर टाइम t, ये हमें टाइम दिया हुआ कितना 30 मिनट्स, इसको मैं 30 मिनट्स ले लेता हूं। ये बात समझ में आती है? आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा ये वाली वैल्यू होगी इक्वलेंट टू 0, ये वैल्यू कितनी होगी 2a, ये वैल्यू कितनी होगी a/2, ये वैल्यू कितनी होगी a/2, ये t इक्वल टू इनफाइनाइट है। ये बात सब बच्चे समझते हैं? अब प्रेशर का और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है आप सब बच्चे जानते हैं। देखो PV इक्वल टू nRT, राइट, या P इक्वल टू CRT, यानी P इक्वल टू N/V इंटू RT, या P इक्वल टू TRT। आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यहां पे देखिएगा हमें जो प्रेशर दिया हुआ है 437 दिया हुआ है, यानी यहां पर टाइम t इक्वल टू 30 मिनट के बाद मैं लिख देता हूं t इक्वल टू 30 मिनट के बाद हम लोग इक्वेशन यूज कर रहे हैं। क्या इक्वेशन आएगा भाई, चेक कर लीजिए एक बार। देखो किसका जो गैसेस स्पीशीज है उन्हीं की वजह से प्रेशर आएगा। एक कौन है P का कितना है a माइनस एक्स, प्लस दूसरा कौन है Q, ये आएगा 2x, तीसरा कौन है R, इसका कितना आएगा x/2, और S की वजह से ऐसा लिक्विड उसका क्या आएगा वेपर प्रेशर। तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा इसको मैं टोटल प्रेशर में से माइनस कर दूंगा तो गैसियस स्पीशीज का प्रेशर आएगा, राइट। ये कितना दिया हुआ है 437 माइनस 17, तो वैल्यू आगे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं a प्लस कितना 2x माइनस, देखो ध्यान दीजिए 2x माइनस x/2, तो वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 3x/2 इज प्रोपोर्शनल टू 4 to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आता है? आगे देखिए, जब ये बोलते हैं t इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर, t इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर, अब हमें यहां पे भी टोटल प्रेशर दिया हुआ है 617, ये कितना आएगा देख लीजिए एक बार, ये आएगा 2a प्लस a/2 इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, माइनस कर देंगे इसमें से भी, ये वैल्यू आएगी कितना 617 माइनस 17, यानी 5a/2 इज प्रोपोर्शनल टू, देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, इज प्रोपोर्शनल टू 600। तो यहां से सिंप्लीफाई करके आएगा a इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल टू आएगा, ये आएगा आपके पास, देखो ध्यान दीजिए 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो वैल्यू कितनी आती है 120, तो यानी a इज प्रोपोर्शनल टू 240 आ गया। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? यहां से एक इक्वेशन आ चुका है a इज प्रोपोर्शनल टू 240, इसको एक बार नोट करिए आप। तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो a की वैल्यू है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, और इक्वेशन 1 में रखने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से x वैल्यू। चलिए यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं उसको, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लियर। देखो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन था। आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, a की वैल्यू मैं कहां रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसको आप सोल्व करेंगे सब बच्चे, देखो जब आप सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a कितना 240 प्लस 3x/2 इज प्रोपोर्शनल टू 420। अब यहाँ पर आपको 420 में से 240 माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 420 माइनस 200 कितना हो गया 220, 220 में से 80 और माइनस कर दो, कितना आ गया 180। तो ये आ गया आपके पास x इज प्रोपोर्शनल टू 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी आप बोल सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू, कितने प्रोपोर्शनल टू आ गया
90, देखो ध्यान दीजिए, ये 60, 120, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास 120। यहां तक समझ में आता है? तो देखिए इस प्रॉब्लम में मुझे कैलकुलेट करना रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। याद रखना अभी जो वैल्यू आ रही है ना, ये दिस इज के आर आएगा, ये क्या आएगा, ये के आर। मैं आगे बढ़ता हूं इसके अंदर, देखो के आर रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस, मैं लिख देता हूं यहां पर के आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो यहां से के आर की वैल्यू कितनी होगी, के आर इक्वल टू, देखो ध्यान दीजिए, के आर इक्वल टू 1/t ln a/a-x। यहां से कितना टाइम था एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे ध्यान से। देखिए ये टाइम है कितना, 30 मिनट्स। ये मैं वैल्यू रख देता हूं 30 मिनट्स। ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए कितनी थी। ए की वैल्यू है वो 240 और ये वैल्यू कितने 120, राइट? तो इसको वैल्यू को रखते हैं, तो ये वैल्यू है 240, ये आएगा 240 माइनस 120, ये वाली वैल्यूज हैं। तो ये मेरे पास आ गया कितना 1/30 ln 240 डिवाइडेड बाई 120, यानी ln2 आ गया। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास ln2 डिवाइडेड बाई 30। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? ये मेरे पास आया के आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, के आर इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई 30। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? आपको जो रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया है, प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो ध्यान देना, मैं लिखूंगा इसको के पी बाई 2 इक्वल टू के आर। तो यहां से के पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स के आर। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? ये रिलेशन तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए, तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है के पी इक्वल टू 2 टाइम्स के आर। कोई डाउट किसी को यहां पर? चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो के पी की वैल्यू आएगी 2 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 30। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ln2 की वैल्यू रख दीजिए 0.7। दिस वैल्यू इज 0.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30। देखिए मैं रख देता हूं वैल्यूज को, डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 1.4 बाई 30। और ये आएगा किसमें, मिनट इनवर्स में। ये हमारा आंसर आ चुका है। बताइए सभी को समझ में आया है? ये एक बहुत शानदार प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को एक बार मैं ब्रीफ करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? देखिए भाई, जैसा कि प्रॉब्लम दिया है 2p कन्वर्ट इंटू 4q प्लस r प्लस s लिक्विड। इनिशियली सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 और ये भी 0, ये आएगा A माइनस एक्स, ये आएगा 2x, ये आएगा x/2, ये आएगा x/2। अब उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये कितना होगा 2a a/2 और ये होगा a/2। यहां पर Kp और Kr का रिलेशन भी साथ साथ लिख लीजिएगा, Kp/2 इक्वल टू Kr या Kp इक्वल टू 2 टाइम्स Kr। ये क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, जब ये बोलते हैं t इक्वल टू 30 मिनट के बाद, राइट, जो प्रेशर है टोटल कितना दिया हुआ है 437 और वेपर प्रेशर कितना है अपना 17। तो बहुत ही सिंपल है, a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 इज प्रोपोर्शनल टू 437 माइनस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना था 17, ये मैंने माइनस कर दिया तो 420 आ गया। एक इक्वेशन आ गई a प्लस 3x/2 इज प्रोपोर्शनल टू 420। इतना क्लियर हुआ? जब मैं t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करता हूं कि इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यानी 2a प्लस a/2 इज प्रोपोर्शनल टू 617 माइनस 17। और ये सिंप्लीफाई करके आ गया 5a/2 इज प्रोपोर्शनल टू 600। यहां से a की वैल्यू आ गई 240। a की वैल्यू जब मैंने यहां पर रख दी इक्वेशन नंबर 1 में, इससे मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 120। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारे पास रिलेशन है के आर। के आर क्या है,
रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस, यानी k की वैल्यू है 1/t ln a/a माइनस x। a की वैल्यू कितनी है 240, x की वैल्यू कितनी है 120 और टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। एक बार चेक कर लीजिए टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। यस, हमें 30 मिनट ही टाइम दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आता है के आर इक्वल टू 1/30 ln 240 डिवाइडेड बाई 240 माइनस 120 और सिंप्लीफाई करके आ गया ln 2/30। फिर मेरे पास के आर की वैल्यू कितनी आ गई ln 2 डिवाइडेड बाई 30 और अभी मैंने रिलेशन बताया था रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी दैट इज के पी इक्वल टू 2 KR और के आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी थी, राइट। तो आप पढ़ सकते हैं के पी का मतलब था यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी। कितना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शंस a प्लस 3b कन्वर्ट इनटू p, डेल्टा एच दिया हुआ है इसका, m कन्वर्ट इनटू 2q प्लस r, इसका भी डेल्टा एच दिया हुआ है। इफ दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्टर सच दैट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब है एक रिएक्शन से जितनी हीट रिलीज हो रही है दूसरी रिएक्शन उसी हीट को, टोटल हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यही मतलब हुआ ना। इसके बाद इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज वाई देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, तभी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो देखो हीट रिलीज कितनी हो रही है 2x, कितनी है ये 2x इंटू, अब इसके साथ में कौन आएगा P आएगा, क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज वाई देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू पूछ रहे हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है तो बी में कितना आएगा, सब बच्चे ध्यान दीजिए y/3, तो यहां पे लिखूंगा RO, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए ध्यान से 2x इंटू ROR ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ROR ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऐसा लिख देंगे, इक्वल टू होगा ये वैल्यू कितनी है x इंटू ROR ऑफ रिएक्शन 2। सपोज दिस इज रिएक्शन 1 एंड दिस इज रिएक्शन 2, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ROR रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। अब ये ROR किसके इक्वल होगा B के टर्म्स में ROD ऑफ B डिवाइडेड बाई 3, ये तो आप सब बच्चे जानते हैं ना। तो वैल्यू आएगा 2x इंटू ROD ऑफ B डिवाइडेड बाई 3, कोई डाउट। वैसे ही x इंटू ROR, इसमें क्या आएगा ROA ऑफ Q, ROA ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ROA ऑफ Q कितना आ गया, ROA ऑफ Q की वैल्यू आ गई 4/3 इंटू ROD ऑफ B, ROD ऑफ B कितना दिया हुआ है y, तो इसको मैं y लिख दूंगा। तो मेरा आंसर आ गया इसमें 4y/3। ये बात समझ में आ रही है, कितनी वैल्यू आ गई 4y/3, कोई डाउट। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा 4y/3 इंटू रेट आ गया हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं प्रॉपर इसके टर्म्स में, देखो ध्यान देंगे सब बच्चे। तो यहां पर जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, R की जगह हमने यहाँ पे y ले लेते हैं, राइट। तो ये वैल्यू आ गई है, देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई,
तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया कौन सा, सी पार्ट। एंड सी पार्ट क्या आ गया आंसर, 4/3 इंटू वाई। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। तो आंसर आ गया अपने पास कौन सा, सी पार्ट, देखिए, और आंसर है सी। क्लियर हुआ? एक बार और बता दूं, चलिए देखो मैं फिर से बता रहा हूं सब बच्चों को, आसान है। इस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। हीट रिलीज कितनी होगी, 2x, 2x इंटू ROR ऑफ रिएक्शन 1, और हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, x इंटू ROR ऑफ रिएक्शन 2। तो बहुत आसान है, ROR ऑफ रिएक्शन 1, देखो मैं यहां अलग से भी लिख देता हूं, ROR ऑफ रिएक्शन 1 कितना होगा, ROD ऑफ B, ROD ऑफ B डिवाइड बाई 3, दैट इज y/3। यहां तक सब बच्चे समझते हैं? क्लियर? इसके बाद ROR ऑफ रिएक्शन 2 इन टर्म्स ऑफ Q क्या होगा, ROA ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे लिख सकते हैं ROA ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2, और यही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहां से आप ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। ROD ऑफ B कितना आएगा, Y, देखो ध्यान दीजिए, दिस इज Y। क्लियर हुआ? ROA ऑफ Q को मैंने एच डी रख दिया और सिंप्लीफाई करके आ गया 4y/3। ये प्रॉब्लम सब बच्चे को समझ में आ गया है? चलिए आप इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देंगे आप लोग इसमें। अब ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, देखो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, गैसियस रिएक्शन दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, गैसियस रिएक्शन A कन्वर्ट इनटू B प्लस T, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज। देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ध्यान देना सब बच्चे, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमें कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 1 टू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 से कितना चेंज हो गया, 1 टू 0.25। क्लियर? 1 से 0.25 कितने टाइम में, 138.6 सेकंड के अंदर। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आई होगी, 0.75, ये वाली वैल्यू 0.75, ये t इक्वल टू 0 है, और ये t इक्वल टू 138.6 सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.1। एक काम कर लेते हैं, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे K, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस, राइट। ये वैल्यू कितनी आएगी, K इक्वल टू 1/T ln A/A0। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, टाइम t कितना है, टाइम t है 138.6 सेकेंड। तो मैं रख देता हूं उस वैल्यू को 1/138.6 ln A कितना है 1, और A कितना दिया हुआ है 0.25। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास ln 4 डिवाइड बाई 138.6, और ln 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ln 2। दिस वैल्यू इज 2 ln 2 डिवाइडेड बाई 138.6। क्लियर? यहां से आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2, इसकी वैल्यू कितनी है 0.693, आप जानते हैं ln 2 की वैल्यू, डिवाइडेड बाई 138.6। इनके डेसिमल हटा देते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, राइट। देखिए भैया आप लोग सब बच्चे ध्यान देंगे, ये वाला डेसिमल जाएगा यहाँ पे 10 आ गया, और ये वाले से 1000 आ गया। क्लियर? ये वैल्यूज दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 की पावर -2। कोई डाउट किसी को इसमें? K की वैल्यू आ गई 10 की पावर -2, किस में आया ये, मिनट इनवर्स में, मिनट इनवर्स में। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। अब हम रेट कैलकुलेट करेंगे A का, रेट इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, K A। K की वैल्यू कितनी है 10 पावर -2, 10 पावर -2। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू है 0.1, चेक कर लीजिए एक बार, 0.1, और सिंप्लीफाई करके आ गया 10 की पावर -3। तो रेट आ गया मेरे पास 10 की पावर -3 m
मिनट इनवर्स, यानी हमारा आंसर कौन सा आ गया इसका, बी पार्ट। ये सब बच्चे नोट करिए, ये आंसर आ गया है बी पार्ट, सभी को याद रहेगा। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका सिंगल चॉइस में आएगा, एडवांस के अंदर एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सपोज ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया हुआ है 0 0, और इसका बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है कितने टाइम के बाद, 138.6 सेकंड के बाद बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है 0.25। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, K इक्वल टू 1/T ln A नोट अपॉन A। तो यहां से आप सारी वैल्यू रख दीजिए एक बार, तो हमने वैल्यू रख दी है, देखिए K इक्वल टू 1/38.6, क्लियर, ln 1/0.25, और सिंप्लीफाई करके आ गया ln 4 डिवाइडेड बाई 138.6, और ln 4 को मैं लिख सकता हूं 2 ln 2, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए की वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, 0.1, और सिंप्लीफाई करके आ गया 10⁻³ m मिनट इनवर्स। यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखो ध्यान देंगे। फॉर द रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, द रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है आपको, -dA/dt इक्वल टू a टू द पावर 1/2 इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज A0, देन, अब हमें बताने कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट है, देन करेक्ट एक्सप्रेशन आर। देखो मैं यहाँ पे उसको और थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं, देन करेक्ट एक्सप्रेशन, देन करेक्ट स्टेटमेंट आर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, तो बहुत सिंपल है, आप वैल्यू लगाओ एक बार, देखिए ध्यान से। मैं यहां पर आपके लिए यूज करता हूं, ये देखिएगा, -dA/dt इक्वल टू इक्वल टू, ये K है यहां पर K ले लीजिएगा इसको, दिस वैल्यू इज K। तो यहां जाएगा आपके पास -dA/dt इक्वल टू K A टू दी पावर 1/2। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको, ये आएगा K -K dt, इंटीग्रेट करेंगे -K dt, लिमिट आएगी 0 से t इक्वल टू A टू दी पावर, देखो ध्यान दीजिए, A टू दी पावर -1/2, A टू दी पावर -1/2 dA, और लिमिट होगी A0 से A, इतना लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कराइए सब बच्चे, देखो ध्यान से, कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी -K t -0। ये वैल्यू कितनी आएगी, A टू दी पावर -2 + 1, A टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और लिमिट आएगी A0 से A से A। सिंप्लीफाई कराइए, ये कितना आ गया, A टू दी पावर 1/2 आ गया, और नीचे 1/2, और ये 2 चला गया ऊपर, तो ये आ गया 2√A, और लिमिट आ गई A0 से A, क्लियर। यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, -KT इक्वल टू, राइट, -KT इक्वल टू 2, तो यहां पे जाएगा आपके पास A टू दी पावर, देखो ध्यान दे रहा है, 1/2 A0 टू दी पावर 1/2। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है। तो यहां पर वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास KT इक्वल टू 2 इंटू A0 टू दी पावर 1/2 माइनस A टू दी पावर 1/2। तो यहां से आपके पास K का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो ध्यान दीजिए, K इक्वल टू 2/T, K इक्वल टू 2/T A0 टू दी पावर 1/2 माइनस A टू दी पावर 1/2। तो देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, इस टाइप से आप देख लेंगे। तो यहां पर मेरे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया A वाला, कौन सा, द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन K इक्वल टू 2/T A0 टू दी पावर 1/2 माइनस A टू दी पावर 1/2। पहला एक्सप्रेशन सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं रूट A में और T में, आप जानते हैं, देखो ध्यान दीजिए,
मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं, देखो ध्यान देना। हमारे पास इक्वेशन आया था k इक्वल टू 2/t a टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2। एक बार एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए, ये याद है कि कौन सा था। 2/2 a टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2। तो यहां से रूट a में और t में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर, ये आएगा KT/2 इक्वल टू a0 टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2। अब यहाँ पे रूट a को इधर लेके आइए आप, तो ये आएगा रूट a इक्वल टू रूट a0 माइनस KT/2। तो आप देख रहे होंगे सब बच्चे, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इधर आपने रूट a लिया हुआ है, इधर आपने रूट a लिया हुआ है और यहां पर आपने टाइम t लिया हुआ है, तो मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन आएगी जिसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखिए बी पार्ट जो दिया हुआ है इन्होंने, देखिए ध्यान से, ये वाला भी आंसर आ गया। द ग्राफ ऑफ रूट a वर्सेस t विल बी, ये वाला सेम ग्राफ आया अपना। इसके बाद ये पूछ रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा और 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं t को t.5 रखता हूं, इफ t इक्वल टू t.5, तो उस केस के अंदर मेरे पास a की वैल्यू कितनी होगी, a0/2। इन दैट केस a इक्वल टू a0/2, ये वैल्यू रखते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास a0/2 टू दी पावर 1/2 इक्वल टू a0 टू दी पावर 1/2 माइनस k/2 इंटू t.5। तो यहां से हम t.5 का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आएगा आपके पास k t.5, ये k/2 है, इक्वल टू ये आएगा a0 माइनस a0 अंडर रूट 2। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई t.5 इक्वल टू 2/k, 2/k और a0 कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 2, और ये आ गया रूट 2 माइनस 1। ये आपके पास हाफ लाइफ पीरियड आएगा। देखना ये एक्सप्रेशन मैच करता है कि नहीं करता है। ये एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी पार्ट आंसर नहीं होगा। 75% कंप्लीशन वाला देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है, राइट। चलिए अब यहां पर इफ t इक्वल टू t.75 फॉर 75% कंप्लीशन, चलिए इक्वेशन यूज करते हैं ये वाला। ये आएगा आपके पास रूट a। अब इसको लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a0/4। ये वैल्यू आ गई a0/4 टू दी पावर 1/2 इक्वल टू, ये आएगा a0 टू दी पावर 1/2 माइनस k t.75/2। क्लियर हुआ। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से आपके पास ये वैल्यू आ गई k t.75/2 इक्वल टू a0 टू दी पावर 1/2 माइनस a0 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंप्लीफाई करके आ गया आपके पास a0 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ सब बच्चों को। यहां से आपके पास ये वैल्यू आती है t.75 इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ गई, a0 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई k। अब चेक कर लीजिए एक बार, यही आंसर आ रहा क्या, ये वाली वैल्यू आ रही है। देखिए अंडर रूट a0 डिवाइडेड बाई k, यानी ये वाला आंसर भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ABD। बताइए ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को समझ में आया बढ़िया से, क्लियर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। अब ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है अपने पास, क्या प्रॉब्लम है, देखिए कंसीडर ए रिएक्शंस, राइट। कंसीडर ए रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है, मैं यहां पे लिखता हूं रिएक्शंस को। ए गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू, राइट, 3b गैसियस फेज,
3b गैसियस फेज प्लस 2c गैसियस फेज, ये हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसका हमें K दिया हुआ है 1.386 इंटू 10⁻⁻²। यहां पर हमें इसका K वैल्यू लिख देता हूं, K इज 1.386 इंटू 10⁻⁻²। ये वैल्यू दे रखी है किसमें, मिनट इनवर्स में। अब देखो सब बच्चे ध्यान से देखिए, ये कह रहे स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ ए इन 12.5 लीटर कंटेनर। इस प्रॉब्लम को मोल में डील करेंगे। तो ए के मोल कितने हैं हमारे पास, 2 मोल हैं इनिशियली। इफ रिएक्शन इज अलाउड टू टेक place at constant pressure and 298 Kelvin, find the concentration of B after 100 minutes। तो ये 0 है, ये 0, 2 माइनस एक्स, ये कितना होगा 3x, ये कितना होगा 2x, और ये टाइम t इक्वल टू 0 था, ये टाइम कितना है t इक्वल टू 100 मिनट्स। यहां तक की बात सब बच्चों को समझ में आती है। अब आप इक्वेशन यूज करिए, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, एकदम आसान है। आप लिखेंगे K इक्वल टू 1/T ln 2/2 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आता है। K की वैल्यू अपने को दे रखी है मिनट इनवर्स में 1.386 इंटू 10⁻⁻² और टाइम दिया हुआ कितना 100 मिनट्स। ln 2/2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1.386। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 1.386, मतलब 2 ln 2 लिख सकता हूं ना इसको, 2 ln 2 इक्वल टू 2/2 माइनस एक्स। यहां से 4 इक्वल टू 2/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2/4 1/2। और यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2 माइनस 1/2 इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 1.5। तो यहां से मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कितनी वैल्यू आई x की 1.5। यहां तक समझ में आता है। अब हम यहां पर यूज करेंगे PV इक्वल टू nRT। देखिए ध्यान से सब बच्चे, PV इक्वल टू nRT। इस प्रॉब्लम के अंदर देखो ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट था, राइट, प्रेशर भी कांस्टेंट था, तो वेरिएबल कौन होगा वॉल्यूम। जब मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो आप बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर। अब यहां पे देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 12.5 लीटर। फाइनल वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। इनिशियल मोल कितने दिए हमें 2, फाइनल मोल एक बार चेक कर लीजिए कितने आ रहे हैं एंड टोटल। मैं यहां पे अलग से कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए ध्यान से, एन टोटल इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 2x। तो फाइनली एन टोटल आ गया आपके पास 2 प्लस 4x। क्लियर हुआ। x की वैल्यू रख दीजिए, यानी एन टोटल इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 1.5। 1.5 इंटू 4 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। कितने मोल हैं 8। तो पहले हमारे पास कितने मोल थे 2, अब मोल कितने हैं 8। तो यहां से फाइनल वॉल्यूम आ गया कितना 50 लीटर। इतना क्लियर हुआ। अब हमसे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट्स। देखिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू बी के मोल डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम। यही होगा ना। बी के मोल कितने 3x, यानी 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 50, यानी 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 50। आप इसको लिख सकते हैं कितना 4.5, 9/100। दिस वैल्यू इज 9/100 इक्वल टू 0.09 m। ये आंसर आएगा। चेक करिए, सी पार्ट हमारा आंसर होगा। देखिए ध्यान से 0.09 m। ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। आप देख सकते हैं कैसे हमने सोल्व किया है। मैं एक बार फिर से बताता हूं सब बच्चों को। सबसे पहले A कन्वर्ट इंटू 3B प्लस 2C। इनिशियल मोल हमें A के कितने दिए में 2 मोल 0 0,
देन आफ्टर 100 मिनट्स 2 माइनस एक्स, ये 3x और ये कितना होगा 2x। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं k इक्वल टू 1/t ln 2/2 माइनस एक्स। हमें k की वैल्यू दे रखी है 1/386 इंटू 10⁻²। टाइम कितना दिया हुआ है 100 मिनट्स, यानी 1/100 ln 2/2 माइनस एक्स। यहां से आप सोल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। फिर आप टोटल मोल निकालोगे 2 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 2x, x की वैल्यू रख देना, तो टोटल मोल आ गए मेरे पास 8। अब यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल चेंज बिकॉज मोल चेंजेस। तो आप समझ सकते हैं P इक्वल टू nRT, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N। 12.5 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 2/8। यहाँ पर मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 50 लीटर। तो ये आएगा B के मोल कितने 3x, 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 50। सोल्व करने के बाद आ गया 0.09। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब बताइए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये? बढ़िया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राइट, इसके बाद देखो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of 1.386 mole per decimeter cube of a substance become half in 40 seconds and in 20 seconds through first order and zero order kinetics respectively. Ratio of K first मतलब first order reaction divided by K0 मतलब zero order reactions of constant for the first order reaction and zero order reactions is, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ध्यान देना सब बच्चे। Under the same reaction condition, initial concentration of 1.386 मोल पर लीटर ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कोई सब्सटेंस सपोज A है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है T0 1.386। ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर। इट बिकेम हाफ इन 40 सेकेंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये C0/2 हो जाती है। दिस वैल्यू इज C0/2। कितना टाइम लेगी ये 40 सेकेंड, लेकिन रिएक्शन कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली। ये बात समझ में आती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और 20 सेकेंड हो जाती है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं A, अगर यही रिएक्शन जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.386 m है, ये C0/2 हो जाता है कितने टाइम में T इक्वल टू 20। देखो ध्यान दीजिए, T इक्वल टू 20 सेकेंड्स में। और रिएक्शन कौन सी है अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। तो इनके K को कंपेयर करना है। देखिए बहुत आसान है, आप लिखेंगे K इक्वल टू 1/T ln अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको मैं K1 लिख देता हूं, A0 बाई A0 कितना है C0 और ये कितना है C0/2, तो ln2 आ जाएगा मेरे पास। तो ये वैल्यू है ln2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 40। तो यहां से मैंने K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। दिस इज ln2 डिवाइडेड बाई 40, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। अब जीरो ऑर्डर में चलते हैं। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा ये इक्वेशन यूज करिए आप सब बच्चे। A इक्वल टू A0 माइनस KT। A की वैल्यू कितनी है 1.386/2 और ये वैल्यू कितनी थी 1.386 माइनस K0 मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और ये कितना था 20। यहां से मेरे पास K0 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1.386/2 डिवाइडेड बाई 20। इतनी वैल्यू आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं K फर्स्ट अपॉन K0। देखिए ध्यान से, K फर्स्ट अपॉन K0, ये दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। ये आ गया ln2/40 इंटू K0 की वैल्यू कितनी है 1.386 डिवाइडेड बाई 40।
ये बात समझ में आ रही है? ये 40 से 40 चला गया और इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया और वैल्यू कितनी आ गई 0.5। देखिए ये आंसर है हमारा ए। सब बच्चों की बात समझ में आ गई? कौन सा आंसर आएगा? ए। इसको सब बच्चे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके अंदर। देखो यहां पर ये हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है ध्यान दें, इन द रिएक्शन P प्लस क्यू कन्वर्ट इंटू R प्लस एस। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, P प्लस क्यू कन्वर्ट इंटू R प्लस एस। द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P। देखो एक बात ध्यान दो सब बच्चे, सबसे पहली बात इन्होंने में Q का डेटा दिया हुआ है, तो Q जो आ रहा है ग्राफ किसके अकॉर्डिंगली आ रहा है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Q कितना होगा? 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे आएगा P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर? ये बोल रहे हैं कि T.75 ये P के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा इक्वल टू टाइम टेकन। देखो ध्यान दीजिएगा, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P ट्वाइस यानी डबल 2 ऑफ 0.5। ये कौन सी काइनेटिक्स में होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू P इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर हो सब बच्चों को? अब हमें बताना है इसके अंदर टोटल ऑर्डर कितना होगा। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, देखिए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। देख कितना आसान प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है एडवांस के अंदर, और ये आप सब बच्चों ने देखा भी होगा और देखिए सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आया? 4। अब बताएं सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो कैसे सोल्व किया? Q का जो ग्राफ है आप जानते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आप A और T में ग्राफ लोड कर दें ऐसा ग्राफ आता है। ये कौन से में आता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। क्लियर? और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कंडीशन है 75% रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो डबल टाइम लेती है 50% का, तो इसलिए ऑर्डर कितना आ गया? 1। तो जब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इसको सब बच्चे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसके अंदर। अब इसमें देखो ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इज डिकम्पोजिशन टू 1/8। देखो डिकम्पोजिशन बाई नहीं है, डिकम्पोजिशन 2 लिखा हुआ है, ये ध्यान देना वर्ड्स के ऊपर। ये भी आईआईटी में आया प्रॉब्लम है। 1/8 and 1/10 of initial concentration are T 1/8 and T 1/10 respectively. What is the value of T 1/8 and T 1/10? तो ध्यान दीजिए ये 1/8 है, क्लियर, इंटू 10। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं K इक्वल टू 1/T ln A0/A। जब मैं इसको लिखता हूं K T 1/8 ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी? ln A0 डिवाइडेड बाई ये A0/8 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से वैल्यू आ गई K T 1/8 इक्वल टू ln 8, ये वैल्यू आ गई। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है? क्लियर? इसके बाद वैसे ही K T 1/10 ये वैल्यू कितनी होगी? ln A0 डिवाइडेड बाई A0/10। सिंपल। तो ये वाली वैल्यू आ गई K T 1/10 इक्वल टू ln, ये वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब देखो एक्सप्रेशन देखिए आप सब बच्चे, क्या एक्सप्रेशन आएगा? यहां पे मुझे T 1/8 चाहिए, तो इनको आपस में डिवाइड कर देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? K T 1/8 इक्वल टू K T 1/10, ये वैल्यू आएगी इक्वल टू, ये आएगा ln 8
डिवाइडेड बाई ln 10, ये वैल्यू आ गई। ln 8 इसको मैं लिख सकता हूं 3 ln 2 डिवाइडेड बाई ln 10। इसको ई बेस को मैं 10 बेस में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आएगा आपके पास 3 इंटू 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू log 10। ये तो सब बच्चे जानते ही हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है 2.303 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहां से k से k कैंसिल हो गया, t 1/8 डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान दीजिए, t 1/8 डिवाइडेड बाई t 1/10। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ गई 3 इंटू log 2। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। log 2 की वैल्यू में दे रखी है कितनी? 0.3। कितनी वैल्यू है? 0.3। तो वैल्यू लगा दीजिएगा, 3 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.9। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, हमें वैल्यूज निकालनी है। ये आएगा t 1/8 डिवाइडेड बाई t 1/10 इक्वल टू 0.9 इंटू 10 इक्वल टू 0.9 इंटू 10 इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर आ गया। ये आप सब बच्चे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, इस टाइप से ये प्रॉब्लम आप सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट।